हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बेस्ड होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है कि अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलाम is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर। फाइंड द टेंशन। हमसे देखिए पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा। अब आगे देखिए, टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। मतलब हमसे थीटा की वैल्यू भी पूछ रहा है। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पेंडुलम है, ठीक है, और उसको किसी थ्रेड से बांधा गया है। ये है इस तरीके से वर्टिकल से, ये थीटा एंगल पे मान लेते हैं ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये दिया गया है। अब जितने डाटा गिवन है सबको लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो पेंडुलम, ये पेंडुलम है जिसका मास m है, ये m की वैल्यू दे रखी है हमें 80 मिलीग्राम, यानी कि 80 mm के बराबर या 80 mg। ये तो इसे हम लिखेंगे 80 × 10⁻⁶, ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। अगर मिलीग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। अब नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये बोला गया है कि चार्ज यानी Q की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁸ कूलाम के बराबर। इसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी E की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴ न्यूटन पर, सॉरी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर है, वोल्ट पर मीटर ये दिया गया है। अब यहाँ पे समझिए जो डाटा गिवन था वो तो हमने लिख लिया। अब मेन चीज़ यहीं पे है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, अगर बात करें इसके ऊपर तो नीचे की तरफ अगर इस पार्टिकल का मास अगर m है तो नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है, ये लगेगा। अब देखिए अगर हम बात करें टेंशन की तो इस धागे में टेंशन T लगेगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें तो ये आ जाएगा, अगर देखो अगर ये T है ये थीटा है तो ये जो कंपोनेंट होगा ये T cos थीटा होगा, और इसी के एक वर्टिकल यानी कि इसी के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट इधर को आएगा जिसे बोलेंगे T sin थीटा, और ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी, ठीक है। अब देखिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज अगर ये Q है तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स भी लगेगा और इसकी वैल्यू होगी QE के बराबर, ठीक है। तो देखिए जितना डाटा गिवन है इन डाटा को जब अपन रखेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलने वाली है। देखिए ये जो चार्ज पार्टिकल है ये पूरी तरह बैलेंस है यानी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये है कि T cos थीटा और mg आपस में बराबर होंगे, T sin थीटा और QE यानी कि F आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जब ये बराबर होंगे आपस में सभी कंपोनेंट तभी जाके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरीके से देखिए T sin थीटा इज इक्वल्स टू F, यानी कि T sin थीटा इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू QE, यानी QE ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन्हीं दोनों इक्वेशन की हेल्प से अपन टेंशन और थीटा दोनों कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि mg और QE की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें, या चलिए बाद में अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन अपॉन फर्स्ट इक्वेशन करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में जब फर्स्ट इक्वेशन से अपन डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे T sin थीटा अपॉन T cos थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg, ये रखेंगे। T से देखिए T कैंसल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये आएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? अभी कहाँ डाउट है? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सारी वैल्यूज अपन पुट करें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू Q, और Q की वैल्यू देखिए रखा है 2 × 10⁻⁸, तो 2 × 10⁻⁸ इंटू
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो 2 इंटू 10 की पावर 4, तो 2 इंटू 10 की पावर 4 ये आ गया अपॉन में। अब देखिए मास दिया था 80 मिलीग्राम, यानी कि 80 इंटू 10 की पावर -6 ये आ जाएगा। और देखिए g और g की वैल्यू अपन ले लेते हैं 10। तो देखिए यहाँ से जब इसे आप कट पीट करेंगे, कैंसल आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.51 ये आएगा। टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको रख दिया है, ठीक है। अब देखिए जो 0.51 है वो 1027 की वैल्यू होती है, तो ये आप याद रखिए, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 27 डिग्री। तो 27 डिग्री पे ये पार्टिकल बैलेंस रहेगा। अब हमें निकालना है टेंशन, तो इसको उठा के यहाँ पटक दीजिए। तो हम इसे बोलेंगे कि पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो जब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तब हमें टेंशन मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ से रखेंगे T इज इक्वल्स टू, क्या क्यू ई अपॉन साइन थीटा अपन रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं ये चीज़। तो T इज इक्वल्स टू क्यू, और Q के प्लेस पे अपन रखेंगे 2 इंटू 10 की पावर -8, इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 इंटू 10 की पावर 4 ये दे रखा है, अपॉन साइन थीटा तो यहाँ रख देंगे साइन 27 डिग्री, ठीक है। अच्छा, साइन 27 डिग्री की वैल्यू की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, जैसे अपन साइन 30 की बात करते हैं तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि इसकी वैल्यू होती है 0.5 ये होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइन 30 की बात करें, साइन 27 की बात करें तो 0.5 तो होगा नहीं, लेकिन 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और इसे हम अप्रोक्सीमेट में मान लेंगे 0.47 या 0.45 ये हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो मान के ही चलना पड़ेगा। और देखिए ये आ गई 0.45, अब इसे आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू आप 0.45 ये पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो टेंशन आपका आएगा 8.81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगा वो 8.81 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन आएगा, और जो ये एंगल होगा वो 27 डिग्री होगा, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर ये तौर तरीके आपको समझ में आ गए तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ये कैलकुलेशन पे ज़्यादा फोर्स अभी अपन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो करते ही रह जाएंगे, इसे आप बैठ के आराम से करिएगा, ठीक है। चलिए कॉपी करिए फट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन।